ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मेरा ये जो कहने का पक्ष है वो ये है कि हम कीटाणु को खराब मानते हैं, इससे समस्या होती है। हम्म। अगर हम अपने पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देखें, पहली बात तो आयुर्वेद जो है वो तंत्र का पार्ट है। हम्म। आयुर्वेद पूरा जो है वो तंत्र का पार्ट है। इसके लिए मैंने अभी कल ही एक इमेज शेयर करी थी, जिसमें मैंने जो है वो श्री यंत्र की प्रक्रिया को हाईलाइट करा था। ये रहा, हम्म। सॉरी, ये वाला। इसमें मैंने बोला सबसे पहले एक श्रीम के हिसाब से एक देवी है, जिसको हम्म। हम श्री देवी कहते हैं। हम्म। ये श्री देवी का एक मंत्र है, उसको श्री मंत्र कहते हैं। हम्म। ये मंत्र से यंत्र बनते हैं, हम्म। मतलब इस मंत्र के अलग अलग प्रकार के प्रयोगों से यंत्र बनते हैं। हम्म। और ये यंत्र जो हैं, हम्म। ये यंत्र जो हैं, इससे जो विद्या का प्राकट्य है उसको श्री विद्या कहते हैं। हम्म। और ये जो श्री विद्या है, इसका जो संपूर्ण ज्ञान जो है उसको श्री तंत्र कहते हैं। श्री तंत्र या श्री यंत्र? श्री तंत्र। अच्छा, श्री तंत्र। यंत्र तो पहले ही आ चुका ना। हाँ 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 हाँ, समझ गया मैं। यंत्र हो, अच्छा, इसको फिजिक्स के और परिभाषाओं के आधार पर देखेंगे। हमारे शरीर में पंच तत्व है, हाँ इनसे पांच इंद्रियां बनती हैं। हाँ। ये टोटल 10-11 इंद्रियों के बारे में स्ट्रक्चर में डिस्क्रिप्शन है, हम्म। उस पर भी डिटेल में नहीं जाकर, अगर हम स्टेप बाय स्टेप आइडेंटिफाई करेंगे तो हम ये हम्म। देखते हैं कि हमारे जो पांच तत्व हैं, हम्म। उनसे जो इंद्रियां बनती हैं, उन हम्म। इंद्रियों से डेटा बनता है हम्म। हमारे शरीर के लिए। आंखें कुछ और देख रही हैं तो आंखें डेटा जनरेट कर रही हैं, कान कुछ सुन रहे हैं तो कान डेटा जनरेट कर रहे हैं, जीभ कुछ हम्म। टेस्ट कर रही है तो जीभ कुछ जनरेट कर रही है। ऐसे करके ये तमाम स्ट्रक्चर डेटा जनरेट कर रहा है। हम्म। ठीक है, तो आप लिखो, पहले लिखो 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स या ओब्लिक 9 एलिमेंट्स, ऐसे करके लिख लो। हम्म। इन 9 एलिमेंट से हमारा बॉडी जो है वो डेटा जनरेट करती है। 9 एलिमेंट्स है। हाँ, 5 एलिमेंट्स ओब्लिक 9 एलिमेंट्स, ऐसे करके लिख लीजिए। हाँ, जैसे तीन लिखा मैं। तीन शरीर है ना, तो तीनों शरीर के हिसाब से वो जनरेट हो रहा है ना डेटा। हम्म। तो इनसे डेटा जनरेट हुआ, ये डेटा प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन बना। हम्म। डेटा प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन बना। हम्म। इंफॉर्मेशन प्रोसेस होने के बाद नॉलेज बनी। हम्म। नॉलेज प्रोसेस होने के बाद साइंस बनी। हम्म। साइंस प्रोसेस होने के बाद इंजीनियरिंग बनी। हम्म। इंजीनियरिंग प्रोसेस होने के बाद टेक्नोलॉजी बनी। हम्म। सो टेक्नोलॉजी सिस्टम को हम तंत्र कहते हैं। हम्म। हम्म। टेक्नोलॉजी सिस्टम को हम तंत्र कहते हैं। ठीक। हम्म। तंत्र में मूल क्या है? श्रीदेवी। हम्म। भाई, ये पूरा जो डायग्राम बना हुआ है स्क्रीन पे इस समय, इस हम्म। डायग्राम का मूल जो है वो श्रीदेवी है। हाँ। उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा है जो परमात्मा से जुड़ी हुई है, तो हम्म। वो एक एंटिटी है। तो वो, जब तक वो जोड़ है तभी तक ये हम्म। शरीर चल रहा है। हम्म। जिस सेकंड वो जोड़ ब्रेक होता है, अगला जन्म की प्रक्रिया शुरू हो जाती है व्यक्ति की। हम्म। तो हमारा जो सिस्टम है, जो हम्म। भी इंफॉर्मेशन और डेटा वो प्रोड्यूस कर रहा है,
हम्म। तो इंफॉर्मेशन और डेटा जो है ये आपकी इनर वॉइस है, इसको ऐसे मान लीजिए। आपके इंफॉर्मेशन भीतर और जो डेटा जनरेशन है वो हमारी इनर वॉइस है, इंट्यूशन कह सकते हैं। इंट्यूशन और ये सारे उसी के नाम है, पर इसको इनर वॉइस कहते हैं। हम्म। इनर वॉइस जो है उसके लिए टर्म आया है विद, जिससे विद धातु है, जिससे टर्म बना है वेद। तो हम्म। जब हम कहते हैं कि वेद श्रुति है, उसका हम्म। अर्थ होता है जो भी कुछ अंदर की आवाज ने हमें बताया, हम्म। उसका संकलन जो है, प्रत्येक व्यक्ति को क्या बताया गया, उसके हम्म। संकलन को हम वेद कहते हैं। हम्म। तो वेद में श्रुति का अर्थ क्या है? ये अंदर की आवाज है जो प्रकट होकर हमें चीजें बताती है। तो हम्म। दैव पाशर्य चिकित्सा में उस अंदर की आवाज का डिस्क्रिप्शन है। पहले व्यक्ति को कैसे पता चला कि जी ये तुलसी का पौधा है, इसके अंदर पारा है, और ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, पहले व्यक्ति को कैसे पता चला? हम्म। किसी ने तो आयुर्वेद लिखा, सही बात है। जिसने लिखा उसको किसने बताया? उसको हम्म। उसकी आत्मा ने बताया। हम्म। उस आत्मा को हम दैव कहते हैं। जब हम्म। हम उस दैव के साथ व्यापार रूपी आश्रय लेते हैं, व्यापार हम्म। मतलब विचारों का आदान प्रदान। हम्म। तो पहले विचार की उत्पत्ति होगी, और फिर हम्म। विचार की उत्पत्ति के बाद उसका आदान प्रदान होगा। हम्म। तो जब पहले व्यक्ति के साथ विचार का आदान प्रदान होता है, उस हम्म। स्थिति में हमारा वेद जो है उसका प्राकट्य होता है। हम्म। हम्म। ठीक। अब ये जो सही बात। वेद का प्राकट्य जो है ये चार भाग में बटा हुआ है। हम्म। ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टीज, एक्शन, रिलेशनशिप। हम्म। एक बात फिर रिपीट करिए। ये वेद का जो प्राकट्य है ये चार पार्ट में बटा हुआ है। जी। ऑब्जेक्ट, हाँ। प्रॉपर्टी, हम्म। एक्शन और हम्म। रिलेशनशिप। ठीक है। इसको ऑब्जेक्ट को कहते हैं द्रव्य, हम्म। प्रॉपर्टी को कहते हैं गुण, गुण। एक्शन को कहते हैं कर्म, कर्म। और रिलेशनशिप को कहते हैं संबंध। हम्म। तो चार प्रकार की चीजें प्रकट होती हैं: द्रव्य, गुण, कर्म और संबंध। संबंध। ठीक है। जी। द्रव्य नौ प्रकार के होते हैं। हम्म। पहला द्रव्य है मन, हम्म। दूसरा है आत्मा, हम्म। तीसरा है काल, हम्म। चौथा है दिशा, हम्म। पांचवा है आकाश, हम्म। छठा है वायु, हम्म। सातवां है अग्नि, हम्म। आठवां है जल, हम्म। और नौवां है पृथ्वी। हम्म। इस प्रकार हमारे नौ द्रव्य ये हैं। हम्म। फिर प्रत्येक द्रव्य द्रव्य के अंदर जो है गुण है। हम्म। हम्म। मन में चार गुण है। हम्म। मन में चार गुण है: हम्म। सुख, दुख, विभाग और संस्कार। संस्कार। हम्म। आत्मा में छह गुण है: हम्म। बुद्धि पहला गुण है उसका, हम्म। धर्म, अधर्म, हम्म। इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। हम्म। तीसरा है काल, उसका पहला गुण है काउंट, गिनती, हम्म। हम्म। संख्या। हम्म। और दूसरा गुण है परत्व और अपरत्व, डोमेन एंड आउटसाइड द डोमेन। हम्म। सो डोमेन की परिभाषा है पहली, मतलब हम्म। दूसरी, और दूसरी है उस डोमेन के बाहर क्या क्या है। ठीक। हम्म। इसके बाद है दिशा। दिशा है हम्म। प्लस और माइनस, कंजंक्शन और डिसजंक्शन, जुड़ना और अलग अलग होना। यही हमें हम्म। दिशाओं से पता चलता है। हम्म। फिर आकाश का गुण है शब्द, हम्म। वायु का गुण है स्पर्श, हाँ, अग्नि का गुण है रूप। रूप। रूप, रूप। हम्म। और
उसका जो गुण है, जल का जो गुण है वो है रस। और पृथ्वी का गंध। हाँ, तो रस के अलावा जल के दो गुण और है। हाँ। रस के अलावा जल के दो गुण और है। एक को हम कहते हैं तरलता, हम्म। लिक्विडिटी, और उससे नेक्स्ट जो बनता है विस्कोसिटी। सघनता। तरल 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 पदार्थ, लिक्विड को तरल कहते हैं ना। हाँ। और उसी और तरह, दूसरा इसका सघनता हो गया ना। तो जो तरलता जो है वो लिक्विडिटी हो गया। हम्म। विस्कोसिटी हो गया दो अलग अलग तरल पदार्थों के बीच का फर्क। हम्म। तो जैसे आपने शहद और घी ले लिया, दोनों ही हाँ। तरल हैं, लेकिन हाँ। दोनों के रूप गुण धर्म फर्क होंगे। हम्म। तो दो तरल पदार्थों के बीच के डिफरेंस को हम विस्कोसिटी के तौर पे जानते हैं। हम्म। उसी तरह से गंध अर्थ एलिमेंट हो गया, हम्म। उसका जो गुण हो गया दूसरा, वो हो गया, अब जैसे लिक्विडिटी है यहां पर सॉलिडिटी आ गई। गंध के साथ। हाँ, पृथ्वी तत्व है ना, हाँ। तो जैसे वो लिक्विड है ऐसे ये सॉलिड होगा। हाँ। और इससे आता है गुरु तत्व, ग्रेविटास कहते हैं इसको। ये पृथ्वी तत्व की तीन गुण है, हम्म। ग्रेविटास, सॉलिडिटी एंड स्मेल। हम्म। लिक्विडिटी के मतलब वाटर एलिमेंट के तीन हो गए, हम्म। लिक्विडिटी, विस्कोसिटी एंड रस। हम्म। तो इस आधार पे हमारे टोटल जो है 4 और 6 10 और 3 13 और 2 15 और 1 16 17 18 और 6 24, हमारे 24 गुण बैठ गए। हम्म। तो गायत्री मंत्र क्या कहता है? अक्षर 24 परम पुनीता, हम्म। इनमें है छुपे शास्त्र, श्रुति और गीता। हम्म। तो जो 24 अक्षर गायत्री मंत्र के अंदर है, उन 24 अक्षरों का जो संबंध है वो इस प्रक्रिया से है। जी। जब हम उसको ध्यान करते हैं तो हम अपने शरीर के भीतर के 24 गुण, अब ये 24 गुण जो हैं ये हमारे पूरे शरीर और आत्मा के जितने भी द्रव्य हैं उन सब के साथ मिलकर है। हम्म। द्रव्य के बाद हो गया गुण, गुण के बाद हो गया कर्म। कर्म हम्म। 5 प्रकार के होते हैं। हम्म। वो कर्म जो ऊपर लेकर जाते हैं, वो कर्म जो नीचे लेकर जाते हैं, वो कर्म जो फैलते हैं, वो कर्म जो सिकुड़ते हैं। हम्म। ठीक। और उसके बाद जो पांचवा कर्म होता है वो होता है क्रिया, हम्म। पड़े पड़े हिलते रहना। हम्म। तो ये हमारे 5 कर्म हो गए। फिर उसके बाद आता है संबंध। 3 प्रकार के संबंध होते हैं। हम्म। पहला संबंध होता है कॉमनैलिटी, सामान्य संबंध। हम्म। दूसरा संबंध होता है स्पेशलिटी, विशेष संबंध। तीसरा संबंध होता है समवाय संबंध, कॉज एंड इफेक्ट जिसको कहते हैं। हम्म। तो जब हम कभी किसी व्यक्ति का रोग सुनते हैं, उसने कहा हम्म। जी बहुत भयानक खांसी हो रही है, तो हम्म। खांसी जो है हम्म। वो कॉज है या इफेक्ट है? कहाँ से इफेक्ट होगी? बुखार जो है वो कॉज है या इफेक्ट है? क्या? सॉरी, क्या बोला? बुखार कॉज है या इफेक्ट है? इफेक्ट। इफेक्ट। तो जब हम रोगों को कॉज और इफेक्ट के बेसिस पर देखते हैं, एलोपैथी क्या करता है? वो इफेक्ट को ट्रीट करता है। हम्म। आपको बुखार है, ये खा लीजिए दवाई और आपका जो है वो बुखार चला जाएगा। हम्म। उसने कॉज को ट्रीट नहीं करा, हम्म। तो कॉज फैल जाएगा। हम्म। आयुर्वेद कारण पर अटैक करता है, इसलिए आयुर्वेद के अंदर चिकित्सा पद्धति में सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग तरह से पढ़ाया जाता है वो पंच निदान पढ़ाया जाता है। हम्म। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ।
पंच निदान का अर्थ ही कॉजेटिव फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है। हम्म। ठीक है। जी। ये सारी की सारी चीजें जो हैं इन चार चीजों में समराइज करके हमारे को बताई गई। अब ये चार जो हैं, द्रव्य, गुण, कर्म और संबंध, ये हम्म। चार में एक जो है वो ऋग्वेद है, दूसरा हम्म। जो है वो यजुर्वेद है, तीसरा हम्म। जो है वो अथर्ववेद है, हम्म। चौथा जो है वो ये अपना सामवेद है। सामने। तो ऋग्वेद में जो है वो सारे ऑब्जेक्ट्स का डिस्क्रिप्शन है। सामवेद में जो सॉरी यजुर्वेद में सारे के सारे प्रॉपर्टीज का डिस्क्रिप्शन है। सामवेद में सारे एक्शंस का डिस्क्रिप्शन है। और अथर्ववेद में सारे रिलेशनशिप का डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन है। हम्म। ठीक। हम्म। चारों वेद हो गए कवर। हम्म। चारों वेदों का जो विस्तार है वो हमारे 18 पुराण और 18 उप पुराण है। हम्म। अब जब व्यक्ति को सारे ऑब्जेक्ट्स का आइडिया हो जाता है हम्म। तो उससे वो धनुर्वेद रूपी इंजीनियरिंग को समझता है। हम्म। जब व्यक्ति को प्रत्येक चीज के गुणों का ध्यान हो जाता है हम्म। तो वो आयुर्वेद रूपी संपूर्ण चिकित्सा। चिकित्सा पद्धति को जान जाता है। हम्म। जब उसको कर्म का पता चल जाए हम्म। तो वो गांधर्व वेद रूपी संगीत का जानकार हो जाता है। अब संगीत कहां पर है? संगीत मेरी श्वास में है। मेरी हम्म। श्वास की रिदम ही सरस्वती जी की वीणा है। हम्म। हम्म। मेरी श्वास चल रही है, इसका मतलब सरस्वती जी वीणा बजा रही हैं। हम्म। तो वीणा से आप, संगीत से आप राग द्वेष इन रसों को धारण करते हैं और इस हम्म। प्रकार से सामवेद का पूरा प्रोसेस बनता है। फिर आते हम्म। हैं प्रत्येक चीज के अंदर संबंध। हम्म। उन संबंधों को समझने से आपको अर्थशास्त्र पता चलता है। अर्थशास्त्र का एक पार्ट कौटिल्य अर्थशास्त्र से पता चलता है जो चाणक्य ने लिखा था। हम्म। तो चाणक्य ने प्रत्येक व्यक्ति के राजा से लेकर प्रजा तक सबके संबंध को ही हम्म। पूरा यंत्रबद्ध करा था कि ये हम्म। एक सिस्टम है, अगर इस सिस्टम को आप छेड़छाड़ करोगे तो हम्म। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खा जाएगा। हम्म। तो उसने बोला कि ये प्रक्रिया जो है अर्थशास्त्र के प्रयोग करने से आप पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हो। हम्म। उसके उसने नियम प्रतिपादित कर दिए। हम्म। तो जितने भी वेद के नियम थे हम्म। उनका एक पार्ट हो गया। वेद हम्म। का जो उच्चारण था वो दूसरा पार्ट हो गया। हम्म। वेद का जो क्या कहते हैं, कौन सा अक्षर क्या चीज बताता है उसको निरुक्त कहते हैं। हम्म। वेद के जो सेंटेंसेस थे और उसकी फॉर्मेशन के जो सिद्धांत थे उसको छंद कहते हैं। हम्म। वेद से जो आप ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी एक्शन इस संबंध को जान लेते हो उसके प्रयोग को ज्योतिष कहते हैं। हम्म। इस प्रकार ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ था। हम्म। अब ये स्ट्रक्चर तो किसी को पता नहीं है, हैं सारे हम्म। वैज्ञानिक। हाँ, ये स्ट्रक्चर तो एकदम अननोन तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ, लोग अपना अपना सही बात है आपकी, बिल्कुल सही। संस्कृत वाले इस बात पे बहस करते हैं कि जी ये वाला पार्ट तो वेद का नहीं है, ये वाला तंत्र का है। हम्म। वो कभी इस बात पे बात नहीं करते कि अगर सारी चीजें एक ही ईश्वर से उत्पन्न हुई हैं हम्म। तो उनका जो विस्तार है वो कैसे प्रकट होता है। कुछ विशेष कर्म होंगे क्या चीज? आपके साथ, कुछ विशेष कर्म होंगे, ईश्वर ने कुछ नियत किया होगा मेरे जीवन के लिए कि आप मिले।
तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है ना। मैं भी यही कहूंगा कि कुछ विशेष कर्म होंगे कि आज की सुबह इस विषय पे बात छिड़ गई और मैं भी मेरी बात को समराइज कर पाया।